जो खबर आज सुबह मैं बताने जा रहा हूं, इससे आपकी उम्मीद पर झटका लगेगा और आप में से कोई ऐसे लोग भी होंगे जो मुझे गालियां बकना शुरू कर देंगे, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच बताना मेरा काम है, जो हो रहा है वो बताना मेरा काम है। ईरान के राष्ट्रपति जो नए वाले हैं, ये पेजेश्कियान, ये फुस्सी साबित हुए हैं। अब बता दूं कि इनके चाहने न चाहने से कुछ नहीं होता है, होता वही है जो ईरान की आर्मी को आदेश ईरान के सुप्रीम लीडर देते हैं। इस खबर को आगे बताने से पहले चंद ये बातें बताना आप लोगों को ज़रूरी है। पेजेश्कियान के बारे में आज मैं आपको वो बात बताता हूं जो बताने का मुझे समय नहीं मिला था। पेजेश्कियान के बारे में आप किसी भी ईरानी जो ईरान का ही नागरिक है उससे जब कभी कांटेक्ट करेंगे तो वो आपको बताएगा, वरना आप कंफर्म भी कर सकते हैं कि पेजेश्कियान जीत तो गए हैं, लेकिन पेजेश्कियान का जो दिल और दिमाग है, जो सोच है, वो वेस्टर्न है, वो अज़ीरी ज़बान है, यानी अज़रबैजान की सरजमीन से उनका ताल्लुक़ है और उनका झुकाव भी यूरोप की तरफ है। ये जो ईरान का नया राष्ट्रपति मसूद अज़हरी है, ये पूर्व मतलब रिटायर्ड हार्ट सर्जन रह चुके हैं, डॉक्टर हैं। और आपको बता दूं कि ये वो शख्स है जिसने अपने करियर में, पॉलिटिकल करियर में ये भी बयान दिया था और उसी सोच का है कि अमेरिका से नॉर्मलाइजेशन कर लेना चाहिए और अमेरिका से बातचीत करके अपने रिश्तों को ठीक करना चाहिए। जबकि ईरान के रिवॉल्यूशन के बाद से अब तक कोई ऐसी सरकार नहीं आई थी, कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं था जो झुक जाए अमेरिका इजराइल की तरफ। लेकिन ये पहला ईरान का राष्ट्रपति है जो जीत तो गया और साथ में उसकी सोच भी यूरोप वाली है। बड़ी बात यह है कि ये उस सोच का भी है कि अगर वहाँ पर ईरान में जो लड़कियाँ विरोध करती हैं हिजाब का, तो उन पर भी ये नरमी कर सकता है, जैसे गैर मुस्लिम देशों में होता है, भाई जिसको हिजाब करना करे, जिसको नहीं करना ना करे। तो पेजेश्कियान इस सोच का भी है। इस संदर्भ में मेरी खुद ईरानियों से बात हुई है। अभी मेरे वालिदैन खुद ईरान के दौरे पर गए थे, तो उन्होंने भी वो चीज़, उस वक्त वो चुनाव का माहौल था, चुनाव का रिजल्ट आया नहीं था, तो ईरानियों ने, हमारे जो वहाँ के हैं कुछ जानने वाले, उन्होंने मेरे वालिदैन से कहा था कि ज़रा दुआ कीजिए कि पेजेश्कियान ना जीते। लेकिन बहरहाल पेजेश्कियान जीत गया और उसका खामियाजा अब हमें इस बयान से देखने को मिल रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर से पेजेश्कियान ने मिलकर कहा है कि इजराइल पर बड़ा हमला ना करें या हमला पोस्टपोन कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इजराइल पर अगर हमने हमला किया तो ईरान की इकोनॉमी पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगी, पूरी तरह से हम बेकार हो जाएंगे, मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ जाएगा और एक अनचाही जंग में हम कूद जाएंगे, जिससे चारों तरफ से ईरान का बड़ा नुकसान होगा। हालांकि ईरान के सुप्रीम लीडर ने इसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया है, न इस पर कुछ रिएक्ट किया है। वहीं यही पेजेश्कियान दूसरी तरफ ये कह रहे हैं, ओआईसी के अंदर ईरान ने कहा है, जो अभी मीटिंग चल रही है, कल रात तक चली है मीटिंग, उसमें ओआईसी की मीटिंग में ईरान यानी पेजेश्कियान की गवर्नमेंट ने क्लियर कहा है कि हम पूरा अधिकार रखते हैं कि इजराइल पर अटैक कर सकें और हमारा अधिकार है और हम हमला करेंगे। वहीं सऊदी अरब ने पहली बार ईरान का साथ देते हुए कहा है कि ईरान के अंदर किसी व्यक्ति को कत्ल करना, उसके बॉर्डर को, एयर स्पेस को क्रॉस करके इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है और ये क्राइम है। हालांकि चालाक सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने इस्माइल हानिया के कत्ल की निंदा नहीं की, बस ये कहा कि दूसरे देश में घुसकर हमला करना गलत है। उधर व्हाइट हाउस ने भी बयान दिया है। पेजेश्कियान के बयान को व्हाइट हाउस के इस बयान से मैं पर्सनली मिला रहा हूं। व्हाइट हाउस ने कहा है कि जो ईरान पर पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक हम प्रेशर बना रहे हैं हमला ना करने के लिए, उसका हमें थोड़ा थोड़ा फ़ायदा दिख रहा है। ईरान की नई सरकार इजराइल के ऊपर बड़ा हमला करने से पहले एक बार और ज़रूर सोचेगी। वहीं ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान से फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने फ़ोन पर बात करी और इमैनुअल मैक्रोन ने ईरान से कहा कि ये जो साइकिल ऑफ रिवेंज है, ये जो वॉर चल रही है, ये कभी तुम मार रहे हो, कभी हम मार रहे हैं, ये सब बंद होना चाहिए।
इस पर पेजेश्कियान ने कहा है कि ईरान के पास यानी हमारे पास बदला लेने का और सेल्फ डिफेंस का पूरा अधिकार है। वहीं बरतानिया ने भी ईरान को बड़े ही खुले अल्फाजों में धमकी दी है। बरतानिया ने कहा है और धमकी दी है कि अगर ईरान ने कोई भी गलती की तो ईरान को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा और ईरान बड़े नुकसान के लिए तैयार रहे। देखिए, ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान के बकबक करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सुप्रीम लीडर ईरान की आर्मी क्लियर कट ये जानती है कि अगर हमला नहीं किया तो, ऐसा ईरान भी मानता है, हमला नहीं किया तो आगे फिर कभी भी ईरान के अंदर घुसकर इस तरह से किसी भी बड़े नेता को इजराइल कत्ल कर सकता है। तो मजबूर है ईरान के वो अटैक करे। क्या करेगा, कैसे करेगा, वो बात की बात है। आपकी स्क्रीन पर ईरान का खौफ दिखा रहा हूं। भले ही ईरान हमला ना करे, भले ही पेजेश्कियान फुस्सी निकल गया हो, लेकिन इधर आप तस्वीर देखिए, बरतानिया का स्पाई प्लेन, जासूसी विमान इस वक्त इराक और सीरिया के बॉर्डर पर चक्कर लगा रहा है। वाडेर 49 नाम का स्पाई जेट बरतानिया का मिडिल ईस्ट में चक्कर लगा रहा है। फिर से कह रहा हूं, पेजेश्कियान भले ही मिनमिना रहे हों, लेकिन ईरान का खौफ इतना है कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपना एडवांस फाइटर जेट कल ही F-22 रैप्टर, तस्वीर देखिए, F-22 फाइटर जेट रैप्टर सीरीज का मिडिल ईस्ट में भेज दिया है 12, जी हाँ, F-22 12 जो रैप्टर सीरीज है, एडवांस फाइटर जेट, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लेस, AI से लेस ये फाइटर जेट इस वक्त मिडिल ईस्ट में ईरान के खिलाफ तैनात हो चुके हैं। अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं एंटोनी ब्लिंकन, उन्होंने कहा है कि सब जानते हैं कि अगर ईरान ने हमला किया तो मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ जाएगा। हमारी कोशिश ये है कि दोनों पार्टियां शांत रहें और मिडिल ईस्ट में शांति आए। Everyone in the region should understand that further attacks only perpetuate conflict, instability, insecurity for everyone. Further attacks only raise the risk of dangerous outcomes that no one can predict and no one can fully control. It's urgent that everyone in the region take stock of the situation, understand the risk of miscalculation, and make decisions that will calm tensions, not exacerbate. उधर ईरान का राष्ट्रपति कैसा भी निकला हो, लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो उथल पुथल हो रही है, ऐसा लग रहा है कि ईरान धोखे से हमला कर सकता है। स्क्रीन पर देखिए, ईरान के एयर डिफेंस के कमांडर जो बॉर्डर के इलाकों में होते हैं और जहां भी होते हैं उनकी जानकारी किसी को नहीं होती है, अचानक से वो ईरान की राजधानी तेहरान में ईरान के बड़े बड़े कमांडरों से मिलने के लिए आ गए हैं। बात अंदर की ये है कि ईरान की मिलिट्री अपना काम कर रही है और पूरी तैयारी में लगी हुई है। उधर इजराइल के जो यहूदी लोग हैं उनमें हड़कंप मचा हुआ है, इसमें कोई शक और कोई दो राय नहीं है। यह आपको मैं दिखा भी चुका हूं। अब खुद समझिए, अगर ऐसा नहीं है तो नेतन्याहू अपने लोगों से यह अपील क्यों कर रहा है कि धैर्य रखिए, शांति बना के रखिए, कीप काम, शांत रहिए और हम पर यकीन कीजिए। हम अपने डिफेंस के लिए पूरी तरह तैयार हैं और ऑफेंस के लिए यानी पलटवार करने के लिए भी पूरी तरह तैयार हैं। पिछले महीने एक पाकिस्तानी नागरिक को अमेरिका की FBI ने अमेरिका में गिरफ्तार किया था। जानकारी अब अमेरिका ने रिलीज करी है कि ये जो व्यक्ति है पाकिस्तानी, इसको ईरान ने हायर किया था अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल करने के लिए। अब आपको बता दूं कि ईरान का राष्ट्रपति कुछ भी बोले, लेकिन इजराइल के लोगों में इतना खौफ है कि इजराइल का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बेन गुरियन एयरपोर्ट पूरी तरह से खाली पड़ा है। जिन लोगों को भागना था वो भाग चुके हैं, जिनको बंकरों में छुपना है वो पूरा देश जाकर बंकर में छुप चुका है। एयरपोर्ट में सारी फ्लाइट अब रद्द हो चुकी हैं, कुछ फ्लाइट चल रही हैं और एयरपोर्ट खाली पड़ा है, इजराइल का इंटरनेशनल एयरपोर्ट।
अमेरिका ने देखिए अब बड़ी बात बताई है। अमेरिका ने कहा है कि मीडिएटर्स जो बीच में हैं, इजराइल, ईरान और अमेरिका के हम बीच में जो मीडिएटर्स हैं हमारे, उन्होंने हमको जानकारी दी है कि ईरान ने हमें बताया है कि इजराइल के ऊपर जो हम हमला करेंगे वो काफ़ी लिमिटेड होगा, काफ़ी कैलकुलेटेड होगा और सोच समझ कर किया जाएगा। यानी ईरान ने ये कहा है कि हम जो हमला करेंगे वो नागरिकों पर नहीं करेंगे। यानी मुझे ऐसा लगता है कि ईरान सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए हल्का फुल्का अटैक कर सकता है, लेकिन हम हर जगह सही भी नहीं हो सकते। क्या पता ईरान खेल जाए, ये दिखाए कि हम हमला करेंगे हल्का लेकिन कर दे कुछ बड़ा। वहीं अमेरिका टेंशन में है बहुत ज़्यादा, क्योंकि कल तक इजराइल ने ये कह दिया है कि अगर हमें दिखा कि ईरान अटैक करने वाला है तो उससे पहले हम बड़ा हमला कर देंगे। इस बयान के बाद अमेरिका टेंशन में आ गया है और अमेरिका ने इजराइल से कहा है कि आपको जो भी करना है आप पहले हमें बताएंगे। देखिए, ईरान के राष्ट्रपति की फुस्सीपने से आप अपना दिल छोटा मत कीजिए। अल्लाह जिससे काम लेना चाहे उससे ले सकता है, चाहे तो चींटी से हाथी को गिरवा दे। इतना तो ईमान आपका होगा। तो ये मत सोचिए कि ईरान का राष्ट्रपति फुस्सी निकल गया तो यार अब कुछ नहीं होगा, कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। कनाडा की इंटेलिजेंस को आप मानते हैं बहुत खतरनाक इंटेलिजेंस है ना, बढ़िया। तो उसके पास कुछ तो ऐसी जानकारी होगी जिसकी वजह से कनाडा इजराइल के अंदर उसकी जो एम्बेसी में काम करने वाले उसके एम्बेसडर समेत जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी ऑफिशियल वर्कर्स हैं, सबको कनाडा वापस बुला रहा है, क्योंकि जंग का खतरा बढ़ चुका है। तो भाई कोई तो जानकारी कनाडा के पास होगी कि ईरान सच में इस बार कुछ करने वाला है, क्योंकि पूरे मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप के देशों में ईरान के हमले का खौफ है। उधर मेरे दोस्तों, इस्माइल हानिया की शहादत के बारे में एक बड़ा अपडेट और आया है। हजरात मोहतरम, आपको बता दूं कि इजराइल ने पहले इस्माइल हानिया को कत्ल कर दिया, उसके बाद अमेरिका को बताया। रिपोर्ट यह है कि अमेरिका की सरकार सदमे में आ गई थी, उसको शौक लग गया था कि आखिर ये क्यों किया और कैसे कर दिया। अमेरिका को तब और ज्यादा बुरा लगा और अमेरिका ने कहा कि ये इजराइल का गलत कदम है। एक तो उसने हमें बताया नहीं करने से पहले, हम बहुत ज्यादा शौक थे और हमारी सरकार में उसके खिलाफ, इजराइल के खिलाफ गुस्सा था कि ये इतना बड़ा कदम उठा लिया और उसके बाद हमको बता रहा है। और इजराइल ने जो किया सो किया। ईरान के अंदर इस्माइल हानिया को मारकर इजराइल ने भड़काने वाला काम किया। इस्माइल हानिया का ईरान में कत्ल करना ये सरासर गलत था, लेकिन मुस्लिम देश कोई भी खुलकर ऐसा कुछ बोल ही नहीं रहा है। चाइना ने सटीक बात बोली। चीन के विदेश मंत्री ने कहा है कि ईरान के अंदर इस्माइल हानिया का कत्ल करना यूएन के कानून का सरासर उल्लंघन है। हजरात मोहतरम, इजिप्ट और ईरान ने तमाम एयरलाइन से और आसपास के देशों के जहाज़ों से, एयरलाइन से कह दिया है कि हमारे यानी इजिप्ट और ईरान के एयर स्पेस का इस्तेमाल अभी के अभी बंद कर दें, हम ड्रिल करेंगे। अब यही डर इजराइल और अमेरिका को है कि ड्रिल के नाम पर ऐसा ना हो कि ईरान हमला ही कर दे। मुस्लिम संगठन जो OIC है, ये असल में एक हिजड़ों का झुंड है जो कभी भी किसी भी मुद्दे पर मुसलमानों के लिए खड़े नहीं होते। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, इस्लाम का नाम है, कॉरपोरेशन का नाम है, ना इसके अंदर इस्लाम है ना इनके अंदर कोई कॉरपोरेशन है। OIC का मुझे एक एक्शन दिखा दीजिए कि इन सफेद लिबास पोशों ने क्या अच्छा काम किया, क्या सख्त कदम दुश्मनाने इस्लाम के खिलाफ लिया। बताइए, है कोई फैसला, है कोई बात? कुछ भी नहीं है। लेकिन अब इनकी गंदगी और सुनिए। OIC ने इस्माइल हानिया के कत्ल की निंदा नहीं की है, बिल्कुल नहीं कहा है कि ये गलत किया, बस ये कहा है कि इस्माइल हानिया का कत्ल होना मिडिल ईस्ट में तनाव को बढ़ा रहा है। यह है भाई साहब OIC की औकात। अब देखिए, जो ईरान का राष्ट्रपति फुस्सी है
उसका बयान क्या है सुना आपने, बता दिया मैंने आपको। अब ईरान के कमांडर को सुनिए। ईरान के कमांडर ने कहा है, अभी कल ही कहा है कि इजराइल कुछ भी कर ले उसे तबाह होने से कोई बचा नहीं सकता, हम हमला जरूर करेंगे। उधर व्हाइट हाउस ने कहा है कि हमें यकीन है कि हिजबुल्लाह और ईरान का हमला अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन डर यह भी जताया है कि शुरू हो सकता है। जॉर्डन ने पूरी गद्दारी का मन बनाया हुआ है, क्योंकि जॉर्डन का जो राजा है, बादशाह है, उसके बिस्तर में जो है महिला जो है यहूदी है। इतिहास बताऊंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, तो आप समझिए जॉर्डन ने तमाम कमांडरों से मुलाकात करने के, यानी मीटिंग करके, इंटरनल मीटिंग करके ये फैसला सुनाया है कि ईरान को अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने नहीं देंगे। इजराइल के पॉलिटिकल न्यूज़पेपर ने ये तक छाप दिया है कि अगर ईरान और हिजबुल्लाह ने एक साथ बड़ा हमला कर दिया तो इजराइल के पास ईरान और हिजबुल्लाह को रोकने के लिए इतने हथियार ही नहीं है। ईरान एक तरफ अकेला है, अभी कल पाकिस्तान उसके साथ खड़ा हुआ, और रशिया बहुत पहले से है। रशिया ने 2 दिन में ईरान को हथियारों से पाट दिया है। इस पर वेस्ट और इजराइल ने बयान जारी किया है कि जिस तरह से रशिया और ईरान कोऑपरेट कर रहे हैं, ये इलाके के लिए बड़ा खतरा है। ईरान मिडिल ईस्ट की स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए और इंतजार कीजिए मेरे अगले अपडेट का। तब तक के लिए जय हिंद।